बड़ी खबर रही है ये व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं। सैयद जवाद एक सवाल पूछना चाहते हैं, क्या सवाल है सैयद जवाद? मुख्तार साहब, क्या ये बात सच नहीं कि इंडिया अलायंस के देखते मद्देनजर देखते हुए एनडीए जो है, भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है, क्योंकि 2 ही बैठक के अंदर 200 रुपए सिलेंडर के दाम कम होना, तीसरी बैठक के अंदर इस तरीके का ये लेकर के आना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं, कर्नाटक चुनाव हारने के बाद और हिमाचल चुनाव हारने के बाद स्थिति क्या है? क्या ये सब देखते हुए आप ये नहीं कह सकते हैं कि देश की जो स्थिति बन रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए हालात बहुत मुश्किल हैं? और अपनी बात एक शेर से मुकम्मल करता हूं कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। क्या हम उस तरफ नहीं बढ़ रहे हैं जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है? जी, आपने बड़ा आरोप लगाया, आपने बोला हम उस तरफ तो नहीं बढ़ रहे जहां चाइना बढ़ रहा है। देखो एक बात बताए, हम एक तरफ एक देश एक चुनाव की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उस तरफ तो नहीं बढ़ रहा है जिस तरफ चाइना बढ़ रहा है, तो आप खुद ही विरोधाभासी सवाल कर रहे हैं। मैं उस पर इतना ही कहूंगा कि आज की तारीख में न डरने की जरूरत है न किसी को डराने की जरूरत है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के काम की गिनती ने जो सो कॉल्ड अभी गठबंधन बन रहा है उसका गणित बिगाड़ दिया है। और अगर गणित बिगड़ जाता है तो फिर इसी तरह की बातें गलतफहमियां होती हैं, क्योंकि इस पूरे के पूरे गठबंधन में ख्वाहिशें एक है लेकिन खानदान अनेक। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि जिस हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर अरमान फिर भी मेरे कम निकले। लेकिन आप कह रहे हैं खानदान अनेक है, आपकी बात मान ली, खानदान अनेक है, लेकिन उनका एजेंडा एक है कि इस बार किसी कीमत पर मोदी ना आए। क्या करिएगा? देखिए, उनका एजेंडा बिल्कुल हो सकता है। क्या है कि परिवार कह रहा है कि हम मोदी को हटाएंगे, पब्लिक कह रही है मोदी को लाएंगे। अब दिक्कत यह है कि पब्लिक की बात देश मानेगा या परिवार की मानेगा, तो अब ये पब्लिक वर्सेस परिवार होने वाला है। जी जी, अलवी साहब, एक इसमें मैं सवाल जोड़ रहा हूं। केसी वेणुगोपाल नाराज हो गए कपिल सिब्बल के वहां आने से, और फिर बीच बचाव राहुल गांधी ने करा, लोगों पर सहमति बन नहीं पाई, संयोजक बना नहीं पाए, कमेटी जरूर एक बना दी है। क्या आपको लगता नहीं है बड़े सारे विरोधाभास है? देखिए, नहीं, इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। अब हम लोग यहाँ एक प्रोग्राम कर रहे हैं, अगर बगैर बुलाए कोई आएगा तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे ना भाई मीटिंग हो जाए उसके बाद बात करेंगे, तो कपिल सिब्बल बेकार बुलाए पहुंच गए और बिना बुलाए मेहमान। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा आपसे कि ऐसा नहीं है कि अपोजिशन पहली बार इकट्ठा हो रहा है। जी, 77 में भी इकट्ठा हुआ था, जनसंघ ने तो अपने आप को मर्ज कर दिया था। आपको याद होगा मुरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, अटल जी, अडवाणी साहब, सबने मिलकर एक पार्टी बना ली थी, एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। और जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो 28 पार्टीज की सरकार थी, 1-2 पार्टी की नहीं थी, 28 पार्टीज की सरकार थी जिसके प्रधानमंत्री अटल जी थे। तो ये कोई पहली बार नहीं, पर उनके नेता अटल जी थे तभी सरकार चल भी पाई। देखिए, इस बार नेता नहीं है। देखिए, ये जो आपका सवाल है ये अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी और मीडिया उठा रहा है कि उनका कोई लीडर नहीं है। देश का प्रधानमंत्री कौन होगा जब पार्लियामेंट के मेंबर चुन के आएंगे तो ये भी तय हो जाएगा। आपसे मैं एक सवाल करता हूं जी, अटल जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ 2004 का, अपोजिशन का प्रधानमंत्री का नाम कौन सा था? कोई नहीं था। आपने सोचा भी नहीं होगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, किसी ने नहीं सोचा। 10 साल प्रधानमंत्री रहे, ये अहमियत नहीं रखता है कौन प्रधानमंत्री होगा। ये तो बीजेपी उठाती है कि हमारे पास मोदी है, देश आप को तो बताइए अधिकार कौन है? देश को तो अधिकार है, जिन 145 करोड़ लोगों की आप बात करें तो उनको तो अधिकार है कि मोदी के सामने कौन होगा। मोदी के सामने अखिलेश होंगे, अरविंद केजरीवाल होंगे, उद्धव ठाकरे होंगे, ममता बनर्जी होंगी, राहुल गांधी होंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे या राशिद अलवी होंगे। देखिए, जनता कोई ये सवाल नहीं कर रही है, तो मीडिया सवाल कर रहा है। जनता कहां पूछ रही है? जनता को तो आपने इस हालत में कर दिया है कि उसे खाने के लिए रोटी नहीं है, वो तो भूखे पेट हैं। कहां की बात कर रहे हैं आपके? जनता पूछ रही है। महंगाई आसमान छू रही है। पेट्रोल डीजल की कीमत आपने 100 रुपए कर दी है। और जब पूछा जाता है बीजेपी से, उन्हीं नेताओं से जो डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ती थी तो शोर मचाते थे, आज सब खामोश बैठे हैं। जी जी, अंतरराष्ट्रीय ये बगल वाले शोर बहुत मचाते थे, डेली प्रदर्शन करते थे, ये नकवी जी भी करते थे। देखिए, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं किसी को जाती तौर पे नहीं कहूंगा। सवाल ही मैंने तो देखिए,
कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर कीमतें बढ़ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आज ये बच्चे बैठे हैं, इंटरनेट पे देख लें, $80 पर बैरल क्रूड ऑयल की कीमत है। आज भी देख लें, $80 के आप रुपए बना लीजिएगा मल्टीप्लाई करके, और एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है, डिवाइड कर दीजिए, 40 रुपए आएगा। देखिए एक मिनट नकवी भाई, 40 रुपए आएगा। जो चीज 40 रुपए में खरीद रहे हैं 100 रुपए में बेच रहे हैं। आप देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इस पे आप कह रहे हैं कि हम जनता के साथ खड़े हैं। आप तो जनता का खून चूस रहे हैं। ओके, जनता का खून चूस रहे हैं, जनता भूखों मर रही है। जवाब देखिए, यूनिटी इन डाइवर्सिटी तो होता है, लेकिन यूनिटी इन डिप्रेशन नहीं होता। अब डिप्रेशन में तो सेपरेशन होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। मैं एक, जो आपने कहा कि एकता हुई है, पहली भी हुई है, हाँ बिल्कुल हुई है। मैं तो अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, 2018 में भी एकता हुई थी, और हैदराबाद में या कहाँ मीटिंग हो रही थी, और हाथ उठा उठा कर रहे थे, आवाज दो हम एक हैं। बेंगलुरु में कहीं हुई थी, आवाज दो हम एक हैं। और उसके बाद जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज की वही इस मीटिंग से गायब हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि अब 2019 के चुनाव में हम मोदी जी को जो है वो सबक सिखाएंगे और मोदी जी को हटाएंगे। अब क्या हुआ था, 2014 में मोदी जी को 82-83 सीट मिली थी जी। फिर 2019 में जो है वो एनडीए को जो है वो 337-38 सीटें, और बीजेपी को अकेले 333 सीटें आ गई, 303 सीटें आ गई। तो ये जो अभी गलतफहमी है, मुझे लगता है गलत, लेकिन इस बार वो 303 ना है, आप 200 से नीचे आ जाए, वही तो खेल खेल रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं, कोई ये जो है वो वहां बैठ करके इस जुगाड़ के जमघट से जो है वो जनादेश के पनघट में नहीं पहुंचा जाता। जुगाड़ का जमघट, जनादेश का पनघट जो है वो नहीं पहुंचाता। जुगाड़ का जमघट एक बहुत कठिन है डगर पनघट की। ओके, जुगाड़ का जमघट है और डगर जो है वो बड़ी कठिन है पनघट की। देखिए एक लाइन में जवाब। देखिए, एक तो जो मुद्दा मैंने उठाया महंगाई का, उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं एक बड़े अदब से एक बात कहता हूं, आपको क्या परवाह इस बात की कि अपोजिशन इकट्ठा हो रहा है नहीं हो रहा है? आप तो 9 साल से हुकूमत चला रहे हैं। आप तो देश को यह बताइए कि 9 साल में आपने देश की तकदीर बदल दी है। आपने क्या क्या काम किया इस देश के लिए? आपने महंगाई खत्म कर दी, आपने अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दिया। आप आरोप लगाते हैं कि ये तुष्टीकरण फैलाते हैं। मैं रीसेंट का एग्जांपल बताता हूं। बिहार सरकार, जिस सरकार में कांग्रेस भी शामिल है, वहां पर जन्माष्टमी, रक्षाबंधन समेत कई त्योहारों की छुट्टी खत्म कर दी गई है। छठ पूजा जैसे बड़े त्योहार की भी छुट्टी में कटौती की गई है। गिरिराज सिंह आपके मंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया। अश्विनी चौबे आपके मंत्री हैं, उन्होंने जवाब दिया। रविशंकर प्रसाद आपके फॉर्मर मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया कि यह सब कुछ तुष्टीकरण की वजह से हो रहा है। और कितने लंबे लंबे उनके बयान आए हैं, मैं सारे पढ़ के तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, तुष्टीकरण इस देश की बहुत बड़ी समस्या रही है जी। और मैं जो तुष्टीकरण की जब बात कर रहा हूं, तो तुष्टीकरण में इन्होंने किया कि वोट तो ठोक में लिया, लेकिन लोगों का विकास जो है फुटकर में भी नहीं किया। वोट ठोक में और विकास फुटकर में भी नहीं। आज जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने इन 9-9.5 सालों में सांप्रदायिक वोटों की ठेकेदारी को समावेशी विकास में हिस्सेदारी से ध्वस्त किया है। और आज समाज का कोई हिस्सा ये नहीं कह सकता कि वो विकास के इस सफर का समानता से और सफलता के साथ हम सफर नहीं है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में। और जहां तक सवाल है बयान या बयान बहादुरी का, तो वो तमाम तरह के लोग होते हैं, बयान देते हैं, लेकिन उन बयानों के आधार पर अगर आप गिनती करेंगे तो ऐसे लोगों की गिनती आप मुझे सवाल पूछना पड़ा आपसे। हाँ, नहीं, तुष्टीकरण जो है वो कहना कोई तुष्टीकरण नहीं, और भी उन्होंने बड़ी सारी बातें बोली। कई चीजें हो सकती हैं, मैं कई चीजें ऐसी हो सकती हैं जिससे ना पार्टी सहमत होती है, ना प्राइम मिनिस्टर साहब सहमत होते हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है, लेकिन हम कोई डंडा लेकर के डेमोक्रेटिक सिस्टम में चल रहे हैं। हमारे पास कोई ये डंडा तो है नहीं कि ये तुम बोलोगे तो तुम्हारा मुंह पे हम वो लगा देंगे, टेप लगा देंगे। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि सिब्बल साहब पहुंच गए तो एक साहब नाराज होकर चले गए वहां से, तो बिना बुलाए मेहमान। अरे मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है भैया, उनको चाय वो पिला करके बैठालते। तो कि अभी से जो है वो आपने नजारा दिखाना, बिना बुलाए कोई चाय पीने आ जाए तो क्या करिएगा? अरे तब भी पिला देते हैं, तब भी पिलाते हैं लोग, तब भी जो है वो सम्मान करते हैं। अरविंद केजरीवाल ने बोला तो मैं चाय पीने तब आऊंगा इस गठबंधन के अंदर जब मेरे बिल का समर्थन करोगे, तो पिलानी पड़ी चाय और समर्थन भी करना पड़ा। लेकिन राशिद अल्वी साहब, ये जो तुष्टीकरण का आरोप है, और मैं एक आंकड़ा लेकर आया हूं,
लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इस बार 9 बार तुष्टीकरण शब्द का इस्तेमाल किया और विपक्ष पे वार किया। और अभी रिसेंट का सुन लीजिए, ममता बनर्जी जब बैठक में पहुंची तो उनको भी तिलक लगाया जा रहा था, तो उन्होंने तिलक लगाने से इनकार कर दिया। तो बीजेपी ने कहा कि यही तो तुष्टीकरण है जिसकी हम बात करते हैं, तिलक से इनकार करते हैं लेकिन टोपी पहन लेते हैं। देखिए, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, आपसे पूछूंगा तुष्टीकरण किसका तुष्टीकरण? तुष्टीकरण अक़लियतों का, अल्पसंख्यकों का। हाँ, सीधी बात कीजिए जी। ना। आप ये कहिए कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। मुसलमानों की हालत देश के अंदर देखिए आपने क्या है। तभी तो हुई है। सबसे अभी और ज्यादा कर दिया आपने। अभी और ज्यादा कर दिया। तुष्टीकरण ने उनकी हालत खराब की है। तुष्टीकरण का मतलब होता है कि आपकी तनख्वाह से ज्यादा आपको पैसा दे दिया जाए। यहां तो तनख्वाह नहीं मिल रही उसको। आपने कभी लव जिहाद का नाम सुना था क्या 9 साल से पहले? नहीं, केरल के सीएम ने बोला, केरल की हाई कोर्ट ने बोला। नहीं, उसे छोड़ दीजिए, अब बोला जी। आपने पहले बोला 9 साल से पहले मैंने कभी नहीं सुना था कि लव जिहाद होता क्या है। अगर हिंदू मुसलमान लड़का और लड़की शादी कर ले, इसमें बीजेपी को क्या एतराज है? कहां से लव जिहाद आ गया? क्यों इसको ये है तुष्टीकरण। अच्छा, एक मिनट, एक सवाल मेरा छोटा। एक मिनट। हाँ, बोलिए। बुलडोजर आप चला रहे हैं घरों पे। इस देश के अंदर 90% मकानात गैर कानूनी हैं। उत्तर प्रदेश आप मेरे साथ चलिए, गांव का कोई मकान ऐसा नहीं होगा जो कानून के मुताबिक बनाओ, लेकिन आप एक समुदाय का बुलडोजर कर रहे हैं। आप इलेक्शन के बीच में बोल रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने दीजिए, गर्मी निकाल दूंगा। क्या मतलब है इसका? क्या मुख्यमंत्री को यह शोभा देता है कि आप चुनाव के बीच कहें? देश का प्रधानमंत्री यूपी में जाके कहते हैं कि जो कब्रिस्तान बने हैं, अगर कब्रिस्तान बनेगा तो मैं वो बनाऊंगा, फ्यूनरल की जगह बनाऊंगा, शमशान घाट बनाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री को शोभा देता है? अगर ईद की बिजली आ रही है तो दिवाली की भी बिजली काफी सारे सवाल पूरे। क्या ये शोभा देता है? क्या ये शोभा देता है? क्या देश के अंदर ऐसे हालात पहले कभी थे? क्या ये शोभा कभी नहीं थे। पब्लिक ताली बजा रही है। जी। देखिए, आपने बहुत लंबी बातें करी, मैं बहुत उसको शॉर्ट में कहूंगा। आप कैसे कहते हैं कि देश में कभी ऐसे हालात थे? क्या देश में भागलपुर हुआ और जिसमें कि लगभग 2000 से ज्यादा बेगुनाह मारे गए, वो क्या मोदी जी के मुख्यमंत्री थे? जब ये भिवंडी हुआ और जिसमें कि हजारों लोग जो है जिनका कत्लेआम हुआ, क्या मोदी जी उस समय देश के प्रधानमंत्री थे? मलियाना हुआ जहां जिंदा लोगों को मार करके और ट्रक में जो है भर करके और तालाब में फेंक दिया गया। क्या तो क्या मोदी जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे? या देश का एक लंबी, हम 5000 से ज्यादा ऐसे दंगों की हम श्रृंखला बता सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, आज जो है वो आप जो है वो बुलडोजर पर तो सवाल कर रहे हैं, बुलडोजर पर बवाल कर रहे हैं, लेकिन बलवाइयों और बाहुबलियों पर सवाल नहीं कर रहे हैं। जब बुलडोजर पे आपको बवाल करना है तो बलवाइयों और बाहुबलियों पे भी सवाल करना होगा। और जहां तक सवाल है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो बात कही उसका असर पड़ा है। अगर वहां पर सुरक्षा है, लोग चैन से रह रहे हैं, तो उसमें मुसलमान भी रह रहा है, हिंदू भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है। और जो भी बलवाई, बाहुबली, बकैत है, उनको इस बात का एहसास है कि अगर हम बलवाई बन के, बाहुबली बन के, बकैत बन करके हम समाज को की सुरक्षा के लिए खतरा बनेंगे तो हमारा हश्र क्या होगा वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपने बोला कि देश में ये जो पूरा विवाद है ये शोभा नहीं देता, लेकिन शोभा यात्रा पे पत्थर चलाना क्या शोभा देता है? और क्या हिंदू त्योहारों पर छुट्टी कम करना बिहार सरकार द्वारा, क्या वो शोभा देता है? जी, अभी नकवी भाई ने कितनी बातें गिनाई कांग्रेस के सरकार में क्या क्या हुआ। मुरादाबाद, 84 में भूल गया, 1944 जब सिखों का नरसंहार हुआ, 1984, मुरादाबाद, इलाहाबाद, आप देखिए तो सही, ये सारे कम्युनल राइट हुए और इसके बाद भी आप कहते हैं कि मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। आर पार में रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार ये चर्चा, ये सार्थक चर्चा राशिद अल्वी बनाम मुख्तार अब्बास नकवी ब्रेक के बाद भी जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर राहुल गांधी, बेहतर पीएम कैंडिडेट कौन है आपकी राय में? अटल बिहारी वाजपेयी या नरेंद्र मोदी, बेहतर पीएम कौन है मुख्तार अब्बास नकवी आपकी राय में?
हाईवे नाम मल्लू है। इसी तरह फरार चल रहे गैंग के 3 और गुर्गों के नाम भी फिल्मों की तरह ही रखे गए। एक आरोपी का नाम